नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिल्ली में स्कूल लीडरशिप समिट में शामिल हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र छात्राएं शिक्षा में बदलावों पर रखे विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज मेरठ के बीबीए, बीसीए के द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने दिल्ली के होटल द पार्क में आयोजित BW एजुकेशन स्कूल लीडरशिप समिट में प्रतिभाग किया और पैनल डिस्कशन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल्स के छात्र छात्राएं शामिल रहे। इनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज मेरठ के BBA और BCA के विद्यार्थियों ने भी शिक्षा और सीखने की तकनीक में होने वाले बदलावों पर विचार रखे। कॉलेज के शिक्षक विमल प्रसाद और प्लेसमेंट हेड मोहित रावल के साथ समिट में शामिल हुए इन छात्र छात्राओं ने प्रश्न उत्तर राउंड में भी हिस्सा लिया। DDUMC के निदेशक डॉक्टर निर्देश वशिष्ठ ने कहा कि इस तरह के अवसर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रॉबिन रस्तोगी ने पैनल डिस्कशन में शानदार प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को बधाई दी है। DM डॉक्टर VK सिंह ने पेट्रोल पंप संचालकों को दिए निर्देश, नो हेलमेट नो फ्यूल का सख्ती से करे पालन। जिलाधिकारी मेरठ डॉक्टर VK सिंह ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने और हेलमेट न पहनने से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिए जाएं जिन्होंने स्वयं और सहयात्री ने हेलमेट न पहना हो। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालक जागरूकता के लिए पेट्रोल पंप परिसर में नो हेलमेट नो पेट्रोल आपका जीवन अनमोल है लिखे हुए बैनर और होर्डिंग लगाएं। DM डॉक्टर VK सिंह ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालक यह भी सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठान CCTV कैमरों की नजर में रहे, जिससे किसी विवाद की स्थिति में CCTV फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। NDA के बिहार बंद से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, नारेबाजी करते रहे भाजपा समेत सहयोगी दलों के कार्यकर्ता। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के विरोध में NDA की मातृशक्ति के आह्वान पर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद रहा। इस दौरान सुबह से ही सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए और लोगों से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला फूका। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नेत्रियां सड़कों पर नजर आई। NDA की नेत्रियों ने कहा कि यह घटना बिहार को कलंकित करने वाली है। मां भगवान की प्रतिमूर्ति होती है तो फिर कैसे किसी राजनीतिक मंच से मां को गालियां दी जा सकती हैं। NDA के बिहार बंद से इमरजेंसी सेवाओं और रेलवे को मुक्त रखा गया था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश बाढ़ का कहर, दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बारिश और बाढ़ ने करीब 500 लोगों की जान ले ली है। इसके साथ ही कई राजमार्ग अवरुद्ध है, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस बीच दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके साथ ही पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया है। मयूर विहार में तो रिलीफ कैंप ही डूब गया है, जबकि ITO चौराहा और अलीपुर में भी हालात खराब हैं। NH 44 पर अलीपुर के पास फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया है। दिल्ली में अब तक करीब 15,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बाढ़ के चलते दिल्ली के ओस्मानपुर, गड़ी मांडू, पुराना लोहा पुल, सोनिया विहार के पास कई सांप नजर आए। इसके साथ ही सोनिया विहार में कई नील गायें भी देखी गई हैं, जो आम दिनों में नजर नहीं आती हैं। भारत को कुछ और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है रूस, दोनों देशों के बीच बातचीत का दावा। रूस और भारत के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के अनुसार रूस भारत को S-400 सिस्टम की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। इससे पूर्व 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी, जिसके तहत अब तक भारत को 3 यूनिट मिल गई हैं।
जबकि शेष 2 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी 2026 से 2027 तक होने की उम्मीद है। S-400 डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन व मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया था। वहीं रूस के साथ इस डील को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अमेरिका ने कुछ दिनों पूर्व S-400 सिस्टम खरीदने पर भारत को प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। दूसरी तरफ इस डील पर चीन की भी नजर है, क्योंकि चीन खुद भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। जीएसटी कटौती से झूमा घरेलू शेयर बाजार, हरियाली में नजर आए सेंसेक्स और निफ्टी। ग्लोबल शेयर बाजारों में पॉजिटिव संकेतों के साथ जीएसटी कटौती का घरेलू शेयर बाजार पर काफी सकारात्मक असर पड़ा। इसके चलते घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और निफ्टी 24,900 के पास खुला। इसके साथ ही सेंसेक्स 585.37 अंक बढ़कर 81,153.08 पर नजर आया, लेकिन कुछ ही देर में सूचकांक की बढ़त 670 अंक तक पहुंच गई और सेंसेक्स 81,237 के लेवल पर पहुंच गया। इसके साथ ही निफ्टी 157 अंकों की मजबूती के साथ 24,909 पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान 1,926 शेयरों में तेजी देखने को मिली, जबकि 439 शेयर गिरावट के साथ नजर आए। वहीं अन्य एशिया बाजारों में जापान का निकेई 1.32%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.18%, ताइवान का वेटेंट इंडेक्स 0.70% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.37% बढ़त में कारोबार करता रहा। सराफा बाजार में बढ़ी चमक, सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,07,130 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चांदी का रेट बढ़कर 1,27,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBajarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,05,751 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,05,328 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,22,900 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।